Hello everyone, मैं सुप्रिया. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ सितंबर एंड अभी यहाँ पर समर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. सो समर के इस लास्ट वीकेंड पर आज हम आए हैं न्यू जर्सी के लिबर्टी स्टेट पार्क में. तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ ये पार्क कैसा है. This park is one of the most famous park in New Jersey and it's located on the upper New York Bay in Jersey City opposite to Liberty Island and Ellis Island. और यहाँ पर है ये बच्चों का प्ले एरिया. As you can see, it's a huge park. 1200 acres में ये पार्क बना हुआ है and the park was opened in 1976 and it's operated and maintained by New Jersey Division of Parks and Forestry. As the weather is quite pleasant today, यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं अपना वीकेंड स्पेंड करने. This is the picnic area जहाँ पर you can arrange the birthday parties, family get-togethers and barbecues as well. You can have this beautiful view of Manhattan skyline ahead. I mean, what else you can ask for? Your kids are playing and you are enjoying this beautiful view. As this is the perfect location for photo shoots, यहाँ पर काफ़ी जगह पर बेबी फोटोशूट्स, प्री वेडिंग फोटोशूट्स भी होते हैं. एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल सेटअप. दिस इज फॉर द मैरिज प्रपोजल. विद द ब्यूटीफुल बैकड्रॉप ऑफ दिस मेस्मराइजिंग मैनहट्टन स्काईलाइन, यहाँ पर ये एक वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड दिस गोना बी अ वेडिंग हियर. एंड दिस इज द वेडिंग हॉल. It's a huge park and other than the kids play area and picnic locations, there are other attractions as well. तो अभी हम चलते हैं वाटरफ्रंट की ओर. This is the Empty Sky Memorial, which is built in the memory of the people who died in September 11 attacks of World Trade Center. So न्यू जर्सी के 746 लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी. उन सब के नाम इन 2 पिलर्स पर लिखे हुए हैं and it is in the memory of those people. इस मेमोरियल के सामने है ये 2 रस्टेड स्टील बीम्स विच वर वंस द पार्ट ऑफ ट्विन टावर्स. एटीन्थ सेंचुरी में काफ़ी कंट्रीज से लोग यूएस में इमिग्रेट हुए थे एंड दे यूज्ड टू कम टू एलिस आइलैंड
और एलिस आइलैंड्स आने के बाद वो आते थे यहाँ पर. सो दिस इज़ द सेंट्रल रेल रोड ऑफ न्यू जर्सी एंड यहाँ से दे यूज्ड टू गो टू देयर डिजायर्ड डेस्टिनेशन इन ओवरऑल USA. सो 1860 से 1967 तक ये टर्मिनल ऑपरेट किया जाता था एंड दिस इज़ द एक्सटीरियर व्यू ऑफ दिस टर्मिनल. अभी हम चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर. यहाँ पर ये कुछ हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स भी रखे हुए हैं. एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए यहाँ से भी हमें फेरी टिकट्स मिल जाते हैं. एंड दीज आर द लार्ज ट्रेन शेड्स वेयर इमिग्रेंट्स बोर्डेड ट्रेन्स टू देयर डिजायर्ड डेस्टिनेशन. और यहाँ पर 20 प्लेटफॉर्म्स है. सो अभी हम चलते हैं वॉकवेज पर टू गेट द क्लोजर व्यू ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी. If you all can see, here is the Statue of Liberty, which is the US most famous tourist attraction. So Statue of Liberty फ्रांस ने US को गिफ्ट की थी एंड एट द टाइम ऑफ 18th century काफ़ी कंट्रीज से लोग जब यहाँ इमिग्रेट होते थे उस टाइम Statue of Liberty was the historic landmark. Like they used to confirm that we are here in US now. स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक आइलैंड पर बना हुआ है एंड वहाँ जाने के लिए हमें यहाँ से फेरी मिलती है. सो एक फेरी हमें यहाँ से मिलती है एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बैटरी पार्क न्यूयॉर्क से भी हमें वहाँ जाने के लिए फेरी मिलती है. सो चलिए आप सबको लेकर चलती हूँ फेरी टर्मिनल पर. सो दिस इज़ द फेरी टर्मिनल. यहाँ से हम फेरी बोर्ड कर सकते हैं एंड नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लिबर्टी आइलैंड जाऊँगी आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट. And this is our last checkpoint for today. So this is the Liberty Science Center and it has the biggest planetarium in the Western Hemisphere. So आज हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं because tickets are sold out for today. But next time when we'll be here, I'll definitely make a video on it. So this was all about our Liberty State Park. And if you all like this video, do hit like button and don't forget to subscribe to my channel. मिलते हैं नए वीडियो के साथ. Till then, bye bye. Take care.